वीडियो कैसा रहा। तो आज आपका पार्ट 2 है। संख्याओं पर आधारित जितने सवाल बनने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। देखिए, कल हमने सभी संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त की और आपने सभी संख्याओं को कॉपी में लिख भी लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक है, उन्हीं सवालों पर जो कल लिखाए गए थे संख्या, उन पर जितने सवाल बनेंगे आज इस पे कवर करने वाले हैं। तो कल का जो हमने पहली हेडिंग लिखी थी वो लिखा था संख्याओं प्राकृत संख्याओं। ये तो लिखा था प्राकृत संख्या, जिसमें से एक से स्टार्ट किया था अनंत तक। तो उस पर एक सवाल बनता है, वो आपका समीकरण जब चैप्टर शुरू होगा तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। ये भी कल हमने बता दिया था कि जैसे कि सम संख्या विषम संख्या पर बात हो रही है। भी ये सवाल रहा और आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों में बताइए कि एक सम संख्या विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है। तो आप बता देंगे कि सर जी, कल आपने बताया था कि जिस भी अंक में, जिस भी संख्या के लास्ट अंक में अगर ये संख्या मिलती है तो इनसे हम पहचान करते हैं कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। ये तो बताया था हमने। अगर जिसके पीछे ये संख्या होगी वो सम संख्या होगी, जिसके पीछे ये होगी वो विषम संख्या होगी। ये हमने प्रतीक लगा दिए कि अगर सम जहां पर होगा सही का चिन्ह लगाएंगे और जहां विषम होगा वहां पर हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपका 6 है तो ये आपकी विषम संख्या हो जाएगी और ये आपके लास्ट में 1 है तो ये सम संख्या हो जाएगी। सॉरी, विषम संख्या ही हो जाएगी और ये सम संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन जैसे ये रहा। अब यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में 0 और 4 है। तो 0 4 देखो, इसमें 0 भी है 4 भी सम संख्या में है, तो ये दोनों सम संख्या हो जाएंगी। ये तो कल पढ़ाया था हमने। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा लिख दे हम और पूछ लें आपसे कि बताइए निम्न में से कौन सी सम संख्या है और विषम संख्या को छाटिए, यही क्वेश्चन आपसे हम पूछ लेते हैं। तो आप बताओगे सर जी कि देखो ये तुम्हारी विषम हो गई, ये तुम्हारी विषम है, ये तुम्हारी सम है, ये तुम्हारी विषम, ये भी सम, ये सम, ये सम और ये हो गई विषम। पहचान कैसे हो गई कि देखो लास्ट में 1 है इसलिए यह विषम हो गई, लास्ट में 4 है इसलिए सम हो गई, लास्ट में 1 है तो विषम हो गई, लास्ट में 2 है तो सम हो गई, लास्ट में 6 है तो इसलिए ये सम हो गई, लास्ट में 2 है इसलिए सम हो गई, लास्ट में 1 है तो ये विषम हो गई। ये तो कल हमने पढ़ाया था। ये तुम्हारे सम संख्याओं से और विषम संख्याओं से बनने वाले जितने सवाल थे, बस कुछ इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की पहचान क्या होती है, कल हमने पढ़ाया था कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड बने वो अभाज्य संख्या होगी, या कह सकते हैं जो किसी भी पाड़ा में ना आता वो अभाज्य संख्या है। जैसे अब जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के विषय में कुछ बातें हो रही हैं। जैसे क्वेश्चन में लिया 8 और एक संख्या ले ली हमने 17। आपको पहचानने को दिया जाए कि बताइए इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है। या तो कल जो हमने पढ़ाया था जिसके अधिक गुणनखंड बने वो तुम्हारी हो जाएगी भाज्य संख्या, जिसके गुणनखंड 2 ही बने वो हो जाएगी अभाज्य संख्या। कल ऐसे पढ़ाया था हमने। जैसे कि 8 है तो 8 1 के पाड़े में आ रहा, 2 के पाड़े में, 4 के पाड़े में, 8 के पाड़े में भी आ रहा है। ये 17 केवल 7 और 17 के पाड़े में और 1 के पाड़े में आ रहा है। इसके 2 ही गुणनखंड है, इसके 4 गुणनखंड है। तो कल हमने पढ़ाया था जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो आपकी अभाज्य संख्या होगी, जिसके 2 से अधिक होंगे वे भाज्य संख्या होंगी। तो ये होगी भाज्य संख्या और ये होगी अभाज्य संख्या। ठीक है, मान लेते हैं आपने यहाँ तक कर लिया होगा। अब क्वेश्चन देते हैं 27 और हमने दे दिया इसके बाद 53। या आप ये समझ लो, साफ सीधी बात अपने माइंड में ये बसा लीजिए कि जो किसी भी पाढ़े में ना आता हो, वो स्वयं के पाढ़े में आता हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे ये 53 किसी भी पाढ़ा में नहीं आ रहा तो ये हो गई अभाज्य संख्या, ये हो गई भाज्य संख्या। अभाज्य, भाज्य या इसे और क्या कहते हैं, ये विषम भी संख्या है ना, अभी पढ़ा आपने। तो ये इतने आते हैं खाली। बस इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि लिख दिया जाएगा प्रथम 4 ऐसे कर देना, प्रथम 5 नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। लिखा होगा 20 से 50 के बीच, 50 के बीच
सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। ऐसे करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्लास 5 में, क्लास 6, क्लास 7 में आराम से आ जाते हैं सवाल, बहुत पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या से आपके दो टॉपिक बने जाकर कि भाज्य संख्या पूछ लिया जाएगा, अभाज्य संख्या पूछ ली जाएगी, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि 20 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने अभी आपको बताया वो संख्या लिखनी जो किसी भी पाढ़े में ना आता हो। जैसे 20 से 50 तक जानी है, 21 7 के पाढ़े में आता है, 22 आपको 11 के पाढ़े में आता है, 23 किसी भी पाढ़े में नहीं आता तो 23 के लिख लो, कमा लगाओ। 24 8 के पाढ़े में आता है, 25 5 के पाढ़े में आता है, 26 आपके 2 के पाढ़े में आते हैं। क्योंकि लास्ट में पहली बात तो अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो एक ये बातचीत याद रखना कि अगर ये संख्या कभी मत लिखना, इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 उनको बिल्कुल भी न लिखना, ठीक। तो पहले हम आपको गिनती के दिखाते हैं, फिर उस पर कैसे सवाल बनेंगे वो देखो। आपको ये संख्या नहीं लिखनी है जिसके अंक लास्ट अंक में ये हो। तो 20 21 23 25, फिर इसके बाद हम लेते 27, फिर 29 31 33 35 36 36 तो लेंगे नहीं हम, लास्ट में 6 है, 7, फिर इसका आ जाएगा। ऐसे करके हमने क्या किया, इनको लिख लिया। अब छांटेंगे कैसे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अब ये बताइए, आप ही बताएंगे कि जो 21 लिखा है किसी पाढ़े में आता है, तो बोलोगे सर जी तो 7 के पाढ़े में आता है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको हम। 23 किसी भी पाढ़े में आता है, बताइए 1 से पाढ़ा लेकर 30 तक पाढ़े के बीच में क्या ये 23 किसी भी पाढ़े में आता है? कहोगे सर जी ये तो किसी पाढ़े में नहीं आता है, तो इसे छोड़ दो। 25 सर जी तो 5 के पाढ़े में आता है, हटा दो इसे। 27 ये तो 9 के पाढ़े में आता है, इसको भी हटा दीजिए। 29 किसी पाढ़े में आता है, कहोगे सर जी नहीं आता है। 31 भी नहीं आता, लेकिन 33 आते हैं, 35 भी आता है। 37 किसी पाढ़े में आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। 39 किसी पाढ़े में आते हैं, 13 ते 39 13 के पाढ़े में भी आता है, हटाओ इसे, ये नहीं होगा। ये तो हो जाएगा किसी पाढ़े में नहीं आ रहा, ये भी किसी पाढ़े में नहीं आ रहा। 9 9 45 ये तो आता है 9 के पाढ़े में, और ये तो 7 के पाढ़े में आ रहा है। तो कह सकते हैं कि 20 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 23 29 31 37 41 43 47। ये आपकी वो संख्या हैं जो 20 से 50 के बीच अभाज्य संख्या है। तो आप छांटना सीख गए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये संख्या बिल्कुल भी नहीं लिखनी है जिनके लास्ट अंकों में ये होंगे। जो भी पूछा जाए, जैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 30 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्या लिखिए, तो छांटना सीख जाओगे। या फिर साफ मेरा कहना है आप याद कर लो, वो संख्याएं आपको लिखनी है जो किसी भी पाढ़े में ना आती हो। जब आप पढ़ोगे तो आपको रिवीजन हो जाएंगे, आप लगा लोगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन और लेते हैं, ले लिया हमने कि 50 से 70 के भी बताइए। तो आप क्या करो, माइंड में सोचो। 61 किसी पाढ़े में नहीं आता है, 62 तो आता है, 63 भी आता है, 64 भी आता है, 65 भी आता है, 66 भी आता है, 67 नहीं आता है। सॉरी 50 से स्टार्टिंग करना ना मैं। 51 आता है किसी पाढ़े में, 52 भी आता है, 53 भी आता है, 53 नहीं आता, सॉरी 53 लिख लो। 54 कट जाएगा, 55 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा, 58 भी कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। 61 नहीं आता किसी भी पाढ़े में, 62 कट जाएगा, 63 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा, 65 भी कट जाएगा, 66 भी कट जाएगा, 67 नहीं कटेगा किसी पाढ़े से। 69 भी कट जाएगा, तो 13 3 से भी कट जाएगा 69, इसे हटा दो। ये संख्या हो जाएगी 50 और 70 के बीच। ठीक है, अब चलते हैं इसी पर एक दो सवाल और बनते हैं। अभी अभाज्य संख्या पर ही चल रहे हैं, इस पे आप पढ़ लेंगे मन लगाकर। अभाज्य संख्या पर और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि वह संख्या कौन सी जो सम और विषम भी है, सॉरी सम और अभाज्य है। ऐसी संख्या बताइए जो सम भी है और सम संख्या है और विषम संख्या है। सम संख्या और सम और
अभाज्य है। सम और अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। सम और अभाज्य संख्या है। पेपर में आ सकता है ऐसी संख्या बताइए जो सम है और अभाज्य है, वो संख्या कौन सी है? तो आप याद रखना वो संख्या सदैव 2 होगी। आपसे पूछा जा सकता है वह संख्या बताइए जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एक अंक की छोटी संख्या बता दीजिए। एक अंक की छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये पेपर में बहुत आते हैं क्वेश्चन, तो बोलेंगे 2। एक क्यों नहीं लिया? क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 ही है, तो ये एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होगी। यहाँ पर पूछा जा सकता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, नहीं एक अंक की नहीं, यहाँ पे पहले छोटी के विषय पढ़ लेते हैं फिर बड़े के विषय पढ़ेंगे। यहाँ पे करते हैं बात 2 अंकों की। 2 अंकों की, एक अंकों की। ठीक, देखो जो कामा लगा है ये समझ जाना कि ये ऊपर जो लिखा अंकों की, ये नीचे रहेगा ये भी। ठीक है, आप इतना तो जानते होंगे। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बता दीजिए, तो आप बोलोगे 11। ठीक है, यहीं पे बात करते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो बोलोगे 101। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा सब चीज सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक अंकों की सबसे, यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या क्या होगी? एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? याद रखना वो आपकी 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत आते हैं। अगर पूछ लिया जाए 2 अंकों की, अब बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो बताएंगे 97 होती है। याद रखना हमेशा। 3 अंकों की पूछ ली जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, याद रखना 997 होती है। ये आपको याद करने की जरूरत है। ये 3 हमने 1 2 3 4 5 6 7 बता दिए, इसको याद कर लेना, ये बहुत पूछ जाते पेपर में। अभाज्य संख्या से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि सम और अभाज्य संख्या कौन सी है, एक अंक की छोटी संख्या पूछी जाती है। सबसे छोटी संख्या भी आपकी 2 है और ये सम और अभाज्य भी 2 है। फिर पूछा जा सकता है कि एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। ये याद रखना। ये तो हो गए आपके अंकों से यानी कि अभाज्य संख्या से बनने वाले सारे सवाल। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब कहां से पूछा जा सकता है? इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पूर्णांक से सवाल। पूर्णांक से कैसे बनते हैं और उनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पूर्णांक के विषय में कितने सवाल बनेंगे? इससे आपके 2 सवाल आते हैं, 2 से 3, बस, इससे अधिक नहीं आते हैं। कैसे? पहली बात तो एक आता है कि पूछ लिया जाता है कि -5 और 3 लिख लो, 3 के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखी है। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा
याद रखना, कल हमने बताया था कि इन सवालों को कैसे लगाएंगे। पहले इनके विषय में जानकारी अगर आपने कल का वीडियो देखा तो समझ जाओगे कि स्टार्टिंग के जो जीरो होता है इसके आगे सभी धनात्मक में होते हैं। ये कल हमने पढ़ाया था। ये जो सभी होंगे किसमें होंगे, ये सभी धनात्मक में होते हैं, और जीरो के पीछे ये जितने होते हैं ये सभी माइनस में होते हैं। यही तो कल बताया था हमने आपको। कहोगे सर जी हाँ यही तो बताया था। अच्छा, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि -5, देखो ये -5 और 3 यानी ये 3 के बीच, यानी इतनी बात हो रही के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा -4, -3, -2, -1, और ये इसे हटा दो, काम लगेगा यहाँ पर 0, 1, 2, बस ये उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये आते हैं बनाने तो आप कर लोगे। आपसे पूछा गया था कि -5 ये रहा, 3 ये रहा, के बीच यानी ये चीज पूर्णांक संख्या लिखना, ये उत्तर हो जाएगा। तो आपको बस करना क्या है, ऐसे लिख देना था, ये उत्तर आपका हो जाएगा, बस उत्तर हो गया। ठीक, अगर क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा बन जाए -10 और पूछ दिया जाता है कि -3 तक, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। इस तरह पता कि प्लस वाले हैं, प्लस से बात नहीं हो रही ना, मैं प्लस से कहीं स्टार्टिंग है नहीं है, तो प्लस को छोड़ दो। फिर आते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी किसमें हो जाएंगे, माइनस में। और बात पूछी कहाँ जा रही, -10 और 3 के बीच, यानी 10 ये है और 3 ये है, के बीच यानी ये पूछी जा रही है हमसे ना, उत्तर हो जाएगा। यहां से बस इतना सवाल बनता है, आप कर लोगे। अगर अब समस्या तो बताइए, इतना सवाल आपका पूछा जा सकता है, कर लोगे ना। चलो, अब यहां से जितने सवाल बनने वाले थे हमने आपको बता दिए, ये तो आपके हो गए पूर्णांक के सवाल, बस इतने ही यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक है, अगले टॉपिक में हम सीखने वाले हैं चिन्हों पर आधारित प्रश्न। चिन्हों पर आधारित कितने सवाल पूछे जा सकते हैं ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। आज का इतना ही।